हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का बिहार सिविल कोड का, जिसमें पियोन, स्टेनो, रीडर, क्लर्क। ओके, तो उसमें सर हैं, सर इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश से। ओके, तो सर से आप लोग मतलब सिलेक्टेड टू द पॉइंट जो क्वेश्चन रहेंगे, क्लर्क हुआ चाहे पियोन हुआ या रीडर हुआ स्टेनो हुआ, तो उसके लिए सर से इंग्लिश पढ़िए। आप लोग ज़बरदस्त पढ़ाते हैं और जहाँ डाउट होगा वहाँ पर आप लोग पूछिएगा बेहिचक। इसके बाद हम इंग्लिश के बाद हम क्लास लेंगे। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए हम देखते हैं आज का हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। डेमो रखते हैं इसको। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सिविल कोड का, जिसमें आपका क्वेश्चन है। हम लोग मेनली बात कर रहे हैं सिविल कोड के लिए, यानी सिविल कोड जो कि स्टोनो के लिए और क्लर्क के लिए और पियोन के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे ये सारे क्वेश्चन स्पेशली इस चीज़ के लिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं उस चीज़ पर हम लोग चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन जो है सिलेबस पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो आएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शन यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसको समझिए अच्छे से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, यानी फाइंड अ मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। यानी क्वेश्चन कर रहे हैं मिसस्पेल्ड वर्ड हमको सुनना है। देखिए बच्चों, यहाँ 2 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंड ए मिसस्पेल्ड वर्ड, तो बच्चे समझ लेते हैं सही वर्ड मिसस्पेल्ड वर्ड को सर्च करना है या जो सही वर्ड है उसको सर्च करना है। फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड यानी जो गलत वर्ड है उसको हमको सर्च करना है। तो चलिए ऑप्शन फर्स्ट का हम क्वेश्चन से फर्स्ट देखते हैं। तो कलेक्शन लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, सही है। कलेक्शन क्या है आपका, सही लिखा हुआ है, यानी इसका हिंदी जो होता है आपका समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉलिडेशन, कॉलिडेशन हो गया। और थर्ड हो गया आपका करस्पॉन्डिंग, और थर्ड हो गया कंप्लेंट। तो कंप्लेंट भी आपका सही है, कॉलिडेशन भी आपका सही है, और कलेक्शन भी सही है। तो आपका रॉन्ग जो आंसर है आपका क्या है भाई, रॉन्ग है जो आपका करस्पॉन्डिंग है, जो कि CORR होगा। क्या क्या होगा, जो CORR होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो भी बच्चों को अगर लगता है कि आंसर हमारा क्या होगा, वो अपने आंसर कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें भी वही है डायरेक्शन आपका रिसेशन। क्या है, रिसेशन। सेकंड है आपका रिमिशन, क्या है, रिमिशन। तो ये भी आपका रिसेशन सही है और रिमिशन भी आपका सही है। और उसके बाद देखते हैं ओमिशन, ये भी आपका सही वर्ड है, ओमिशन भी आपका सही वर्ड है। हाँ, तो आइए यहाँ प्रीसीजन, क्या है, प्रीसीजन, जो कि आपका गलत वर्ड है। क्या है, प्रीसीजन जो है हमारा गलत वर्ड है, और ये हमारा हो गया आपका सही आंसर। जो भी स्टूडेंट को पता चलता है कि हमारा आंसर कौन सही है वो कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, यानी 23 सेंसिबल। क्या है, सेंसिबल आपका ये जो वर्ड है हाँ सही वर्ड है। ठीक है, फेजिएबल, क्या है, फेजिएबल, ये भी आपका वर्ड सही है। नेक्स्ट है कंपेटेबल, और उसके बाद है एसेसिबल, एसेसिबल भी आपका सही वर्ड है, फेजिएबल भी सही वर्ड है। हाँ, आपका जो कंपेटेबल वर्ड है वो जो है आपका गलत वर्ड है। क्या है, कंपेटेबल जो वर्ड है आपका एक गलत वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ आपका जो मिसस्पेल्ड वर्ड हुआ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट है हमारा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सेंसिबल फॉर द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड दिया हुआ है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम चलिए देखते हैं। यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ से 2 मार्क 2 क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एग्जाम में आता है। आप या तो बैंक एग्जाम दीजिए, या बैंक PO का दीजिए, SSC का दीजिए, या रेलवे का दीजिए, या सिविल कोड का दीजिए, या BPSC का दीजिए, या UPSC का दीजिए। आपका यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन डाउट है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए वेंडर। क्या है, ऑल द क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा आपका एग्जीक्यूटिव्स होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूटिव्स होगा। क्या होगा आंसर, एग्जीक्यूटिव्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स फॉर कस्टमर्स ऑफ प्लेंट, यानी क्लाइंटेल्स। क्लाइंटेल्स जो होगा आपका ये सही आंसर होगा, क्लाइंटेल्स होगा, सॉरी ये नहीं होगा आपका आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक जगह जहां हम लोग बर्ड्स को रखते हैं। तो एक प्लेस अवायरी, क्या होता है,
अपायरी जो होता है जहाँ पे हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, बर्ड्स को रखते हैं। और अपायरी क्या है, देखिए दोनों ये राइट आंसर है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, ये राइट आंसर है। तो ये जो हुआ, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट है, हाँ। तो ये जो है आपका एवायरी जो है आपका बर्ड्स, हाँ। और एपायरी क्या है, यानी बी। देखिए एक सिंपल सा बहुत आसान तरीका है, बी यानी अपायरी, अपायरी यानी भ से आपका हो गया अपायरी यानी बर्ड्स के लिए, और बी अपायरी यानी ये आपका मधुमक्खी के लिए। तो वो जगह अगर यहीं पे अगर रहता आपका बर्ड की जगह पे बी रहता तो हम आंसर क्या डालते, एपायरी डालते। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हमारा अपायरी जो है हमारा सही आंसर है, तो इसलिए हम आंसर टिक करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका जो ये है अ पर्सन, हाँ, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, क्या है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। तो इसका होगा जो क्या होगा भाई, इम्पोस्टर होगा, क्या होगा, इम्पोस्टर होगा। क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर जो क्या होगा भाई, इम्पोस्टर होगा। इम्पोस्टर जो होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, यानी इम्पोस्टर जो होगा हमारा सही आंसर होगा। एक्टर यानी हो गया अभिनेता, क्या हो गया, एक्टर यानी क्या हो गया, अभिनेता हो गया। और गैंगस्टर यानी क्या हो गया, बदमाश हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, अ पर्सन हु प्रिटेंड समवन टू एल्स डिसीव अदर्स, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे का नाटक करता है, जो दूसरे व्यक्ति की तरह नाटक करता है, तो इम्पोस्टर, इम्पोस्टर यानी बनरूपिया, बनरूपिया या बहुरूपिया, जो दूसरे के तरह, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, हम लोग देखते हैं कहीं मार्केट में या कभी मेले वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं किसी का रूप, कभी भालू का रूप, कभी राक्षस का रूप, कभी भगवान का रूप अदा करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पोस्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आपका ये, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। हाँ, जो अपोजिट वर्ड है वो आपका कैपिटल लेटर में है, यानी अपोजिट वर्ड। अब यहाँ देखिए एंटो और साइनो, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे सब कि एंटो यानी क्या होता है और साइनो यानी क्या होता है। यानी एंटो यानी उल्टा और साइनो यानी समान, सौ से साइनो और सौ से समान। यानी साइनो वर्ड आपका जो पूछेगा यानी जो सिमिलर वर्ड होगा यानी परिवाची शब्द, तो साइनो से हो गया समान और एंटो से हो गया आपका उल्टा वर्ड। तो हमको यहाँ पे क्या सर्च करना है, अल्टरनेटिव यानी उल्टा वर्ड। तो चलिए इसका क्या होगा आपका हेजिटेट, क्या है, हेजिटेट। हेजिटेट यानी डिले यानी लेट, एडवांस यानी अतिरिक्त, और वेवर और फ्लेटर। तो इसका क्या होगा, इसका चलिए बताइए, हेजिटेट क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होगा बच्चों एडवांस होगा, क्या होगा, एडवांस। इसका क्या होगा आंसर, एडवांस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। 28 का डिस्ट्रेस्ट, डिस्ट्रेस्ट यानी हेट यानी तो घृणा हो गया, और एबॉर्ड मीन्स भी घृणा हो गया। ये दोनों जो वर्ड हैं सेम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परिवाची वर्ड हैं। इसका जो सही आंसर होगा आपका एडोर होगा। रिजेक्ट जो है, रिजेक्ट यानी घृणा करना, हेस्ट यानी भी घृणा करना, तो ये आपका क्या होगा, एडोर यानी प्राप्त करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेनाई। डेनाई यानी आपका हो गया अवज्ञा करना, यानी आज्ञा का पालन नहीं करना। तो डेनाई जो हो गया आपका, इसका उल्टा जो होगा एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट होगा आपका सही उल्टा, ठीक है। समझ में आया, हाँ हाँ। तो इसलिए बच्चों समझ में आया। आज का यही है, हम लोग पर डे क्लास में मिलेंगे, और जो भी बच्चे को कोई भी डाउट है बिल्कुल हम लोग क्लियर से करेंगे। फिर अब चलिए हम आगे करते हैं। अब आपका हिंदी का क्लास होगा, सर आ रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है। इसलिए चलिए अब हम इंग्लिश का क्लास करते हैं आगे। अब आप इंग्लिश वाले सर आएंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस, जो कि बेस्ट यानी साइनो। हमें क्या करना है यहाँ पे, साइनो वर्ड चूज करना है, क्या करना है, साइनो। इसके क्या है, स्केंटलिंग यानी स्केल्टरिंग का यहाँ जो होगा ग्लिटरिंग होगा, क्या होगा भाई सही उत्तर क्या होगा आपका, ग्लिटरिंग जो होगा आपका सही उत्तर होगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, टिमटिमाना। हम लोग देखते हैं कि आसमान में जो है तारे जो है वो ग्लिटरिंग करते हैं यानी टिमटिमाते हैं, यानी जुगबुग जुग करते हैं। अब ट्रांसियंस, ट्रांसिएंट है, तो इसका आंसर जो होगा आपका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा, यानी फ्लीटिंग। क्या होगा आपका सही आंसर जो होगा आपका फ्लीटिंग होगा।
नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम्स। मोमेंटम्स यानी यादगार टाइम। तो इसका जो होगा आपका आंसर जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था आपका। टाइमली भी नहीं होगा, होपलेस यानी कि बेकार मतलब आशावादी, और रॉन्ग मतलब हो गया आपका गलत। तो आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंस जो होगा वो आपका सही है, यानी मेरा मोमेंटस टाइम था, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। हम लोग बोलते नहीं है इट वॉज माई मोमेंटस टाइम, मतलब ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। चलिए अब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ओके डेट्स ऑल। स्टार्ट हो गया लाइव। चलिए, तो कैसा लगा इंग्लिश का क्लास आप लोग कमेंट कर बताइए। सर हैं मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, और देखिए ये सब फैसिलिटी उन्हीं का देन है। बहुत अच्छे इंसान हैं, सोशल वर्कर हैं। जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, जो फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी सर बहुत मदद करते हैं। हम ही लोग मदद करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और देखिए ये स्पेशल हम लोग जो भी सेटअप तैयार किए हैं दोस्तों, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सब हम ही, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट दो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। क्योंकि देखो, आप कुछ भी हो, कितने बड़े 30 मार्क क्यों ना हो, कितने बड़े क्या सर, कितना भी आपके पास खूब नॉलेज है, खूब आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, आपका घर का लोग ही नहीं पूछेगा, बगल का लोग, खैर यहाँ तक अगर आप आजकल सब कोई चाहता है, दुनिया का जितना भी पिता है ना, सब कोई चाहता है कि क्या आप, मतलब वो अपनी बेटी का रिश्ता चाहते हैं कि सर्विसमैन के साथ हो, बेरोजगार के साथ कोई नहीं करना चाहता है। तो आपके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छी सर्विस होगी, आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस पाइए। देखिए आपके पीछे कितने रिश्ता आएगा। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। पहला यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये सभी। अब बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। चलिए जवाब दीजिए आप लोग फौरन, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। मैथिली शरण की कृति क्या हो जाएगा इसमें से, कौन कौन है बताइए लोग जल्दी, कमॉन कमेंट फास्ट। देखिए अब हम जवाब देते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो कृति है यशोधरा, ये बिल्कुल सही है। भारत भारती उन्हीं की ही कृति है, और विष्णुप्रिया वो भी उन्हीं की ही कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोगों का, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा दोस्तों। ऑप्शन है ए समा प्लस गम, उसके बाद है संग प्लस म, उसके बाद है सन प्लस गम, उसके बाद है सम, इसमें म में अनुस्वार है, उसके बाद ग। अब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, सोचिए और जवाब दीजिए आप लोग, क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों संगम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका क्या, सम प्लस गम, क्योंकि इसमें म में जो अनुस्वार है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके क्लीन कर दे, ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, जिस समास में दोनों खंड समान हो और कोई प्रधान या गौण हो उससे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों। जिस समास में दोनों खंड समान हो या कोई प्रधान हो या गौण हो उसे कौन सा समास कहेंगे आप लोग। ऑप्शन है द्विगु समास, अवयवी भाव समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, उसके बाद क्या है कर्मधार समास। अब जवाब दीजिए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। चलिए जवाब दीजिए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, दीजिए जवाब क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, सोचिए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्योंकि अपने से यहाँ पर जवाब आप लोग नहीं देंगे तो दिक्कत होगा। क्या सर, एग्जाम में तो जाकर वहाँ पर तो दिमाग चकराने लगेगा, अगर यहाँ पर आप गलत भी करते हैं तो समझ लीजिए कि ठीक है। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है द्वंद्व समास उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन है कर्मधार समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। अब कमेंट कीजिए आप लोग को समय मिलेगा 10 से 12 सेकंड। आप लोग अब कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा इसमें से। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है बताइए लोग, क्या राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बताओ तुम भी क्या राइट आंसर होगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ओके, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जिन दोस्तों ने द्विगु समास कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अंतेवासी अंतेवासी का अर्थ क्या होगा? अंतेवासी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अन्य स्थान पर रहने वाला, अकेला रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या अंत तक रहने वाला। इसमें से क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? अंतेवासी का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा अंत तक रहने वाला। अंतेवासी का मतलब क्या होता है? अंत तक रहने वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है। देखिए अगला सवाल है, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा दोस्तों? बताइए, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन है मकरकंद, गण, वनिता या रत्नाकर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत, ये लोग आसानी से आप लोग अभी का जो रामायण आया है, खैर पहले जैसा वो रामायण पर आधारित नहीं है क्योंकि उसमें बहुत तरह की टिप्पणी किया गया है। ठीक है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है? रत्नाकर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला सवाल है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है लता लताएं, उसके बाद है किताब किताबें, घोड़ा घोड़े, उसके बाद मित्र मित्रवत। इसमें से आपको बताना है वचन की दृष्टि से कौन जोड़ा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा? वचन की दृष्टि से कौन जोड़ा नहीं है? तो देखिए लाता लताएं सही है, किताब किताबें बिल्कुल जोड़ा इसका सही है, घोड़ा घोड़े ये भी सही है, मित्र मित्रवत तो ये गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही वचन की दृष्टि से आपका क्या सही नहीं है। उसके बाद देखिए, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास या द्वंद्व समास। क्या राइट आंसर होगा? बताइए लोग, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए लोग और बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों चूंकि उपमान उपमेय और विशेषण विशेष की बात कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधार समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, कर्मधार समास हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, बताइए या एक मिनट क्या है? यायावर का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? बताइए लोग, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए लोग, यावर का क्या अर्थ होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को क्या बोलते हैं? यावर। जो एक स्थान पर ना हो, जो हमेशा भाग दौड़ करता है उसको बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। बताइए लोग, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? कितना होता है रचना की दृष्टि से? रचना की दृष्टि से आपके दो भेद होते हैं दोस्तों। ओके, दो भेद होते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल देख लीजिए। चलिएगा यहाँ से देख लेते हैं। 12 नंबर देखिए, दिए गए शब्द में इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें क्या विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों। न्यून है तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। ओके, डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या होगा? चूँकि ये लास्ट सवाल होगा दोस्तों, हम लोग को कहीं जाना है इसलिए क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा?
निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। नाक भौं सिकोड़ना, इस मुहावरे का मतलब आप लोग बताना है। आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम कल बताएंगे। दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा। आप लोग तैयारी कीजिए डट कर। दोस्तों एग्जाम की बात करते हैं। देखिए चलिए एग्जाम की हम बात करते हैं। देखिए 1 जुलाई को क्या होगा, साइट आयोग जो होगा अपने साइट पर नोटिस चढ़ाएगी। आप लोग इंतजार कीजिए, 1 जुलाई को हम वीडियो डालेंगे लोग, और स्पेशल जुड़िए। मैथ का भी क्लास चलेगा, इंग्लिश हिंदी क्लर्क जो भी है दोस्तों, जीके जीएस का भी चलेगा, गर्दा उड़ेगा, ठीक है, धुआं धुआं। अगर देखिए बिहार का जितना भी सीट होता है दोस्तों, आपको भी पता है कि क्या क्या चलता है, ठीक है। तो अगर 1600 है ना, तो उसमें आप 1000 सीट भूल जाइए, 600 पर फाइट कीजिए, मेरिट से लीजिए। आज भी मेरिट से सिलेक्शन होता है, बशर्ते कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं सारे चीज़ पीछे कीजिए, पढ़ाई को हर चीज़ कीजिए, प्यार मोहब्बत जो भी करना है कीजिए। अनकंडीशनल होता है, अनसिस्टमेटिक होता है, तनाव भी होगा बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, इसलिए जो भी करना है करो। लेकिन जो पढ़ाई है उसे, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं यार दूसरों की तरह की ये मत करो वो मत करो, किताबी कीड़ा, वैसा नहीं। एक स्टूडेंट का मतलब वही होता है जो हर चीज़ करे। क्या सर मानते हैं इस चीज़ को? हर चीज़, ये नहीं कि दम एक ही बार दम राजा हरिश्चंद्र बन जाओ। तो आज के ज़माने में राजा हरिश्चंद्र का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। ओके, ऑलराउंडर रहो, जो भी करना ऑलराउंडर। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे फिर।